हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डुगू की मैया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले सब लोगों को सॉरी, क्योंकि मेरे लॉन्ग वीडियोस काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे हैं और मेरे जो ना शॉर्ट वीडियोस में काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप अपने लॉन्ग वीडियोस कब लेकर आएंगे। जैसे कि अभी रिसेंटली में मैंने अपनी देवर की इंगेजमेंट के कुछ शॉर्ट वीडियोस डाले थे, तो उसमें एक दो लोगों के कमेंट्स आए हैं मेरे पास कि आप इसका फुल व्लॉग कब दोगे। तो उसके लिए पहले मैं आप सब लोगों से सॉरी बोल दूं, क्योंकि ना मेरा बेटा ना काफ़ी छोटा है, उसके चक्कर में ना मैं लॉन्ग वीडियो ना कैप्चर नहीं कर पाई एक्चुअली जल्दी जल्दी में। बट मैं कुछ ना कुछ आपको उसमें क्लिप्स ज़रूर शो कर दूंगी कि कैसे हमारे यहाँ गोद भराई होती है। मतलब हमारे यहाँ इंगेजमेंट में गोद भराई भी होती है और उसके बाद हमारे रिंग सेरेमनी होती है। तो मेरे मायके में अलग होती है और मेरे ससुराल में अलग होती है। तो मेरे लिए तो ये पहला एक चांस था जिसमें मैं गई थी अपनी देवरानी की गोद भराई करने। तो आप लोग प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा, और अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। थोड़ा सा डिले हो रहा है बट प्रॉमिस कर रही हूँ। प्रॉमिस क्या, मतलब इस चीज़ की भी गारंटी नहीं है, बट हाँ कोशिश करूँगी कि मैं शादी वाले जो व्लॉग्स हैं वो ज़रूर आपको लॉन्ग वीडियो में शो कर पाऊँ। क्योंकि आप लोग को भी पता है घर में मेरे कोई और है नहीं करने के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड ही लगे हुए हैं। इसी बीच में बच्चे को स्कूल के लिए भी लेके जाना है और फिर हम लोग को शॉपिंग भी करनी है। तो काफ़ी सारी चीज़ों में बिज़ी हैं, प्लस मम्मी का भी ट्रीटमेंट चल रहा है और रिसेंट में अभी मेरी भी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। बट मैं अपनी इस लॉन्ग वीडियो में कोशिश करूँगी कि मैं कुछ कुछ आपको क्लिप्स अपने देवर की इंगेजमेंट की मैं आपको शो कर पाऊँ। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आया है तो प्लीज़ उसमें मुझे कमेंट करिएगा। और फिर से मैं बोल रही हूँ सॉरी अगर मैं लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पाई उसकी प्रॉपर्ली। और हाँ, एक और है मेरा वेल विशर बोल लो या कुछ भी कह लो, उन्होंने मेरे से मेरे होम टूर की भी एक वीडियो मांगी है, तो मैं उनको बता दूं। एक्चुअली बस इन सब शादी वादी से फ्री होने के बाद मैं पक्का अपने इस नोएडा वाले घर का आपको टूर दूंगी ज़रूर। तो छोटी छोटी क्लिप्स होंगी बट आप प्लीज़ उनसे समझ जाइएगा। थोड़े बहुत हमने मस्ती भी करी है, क्या किया है, क्योंकि वेन्यू का मैं बेसिकली क्लिप्स नहीं कर पाई क्लिक। बट जो थोड़े बहुत हैं, जैसे गोद भराई करते टाइम की वीडियोस हैं उसमें, और थोड़े बहुत डांस की वीडियोस हैं, तो वो सारी चीज़ें और शॉपिंग वॉपिंग हमने कैसे करी है, कहाँ से करी थी, वो मैं आपको सब ज़रूर बताऊंगी पूरी वीडियो में। और जो देवर के जो कपड़े थे वो मैंने पसंद किए थे, वो विदिन 5 मिनट्स हम लोगों ने पसंद करके उनको दिलवाए थे, क्योंकि वो दुबई थे और वहाँ से आए थे, तो हमने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें की थी। तो इंगेजमेंट वाले दिन शुरुआत हुई थी, मेरी फैमिली आ गई थी, ये भैया है मेरा दोनों बच्चों के साथ। फिर हमारे यहाँ मतलब मेरे देवर की यहाँ एंट्री हुई थी। तो हमारे यहाँ बेसिकली ऐसा होता है कि पहले ना मतलब लड़के को स्टेज पे ले जाके ना पंडित जी कुछ पूजा वूजा करते हैं, जिसमें दोनों पक्ष बैठते हैं, लड़के की साइड के भी और लड़की की साइड के भी। और जो पूजा होती है वो लड़की का भाई करता है। तो ये नेहा का भाई है जो बैठा हुआ है नीचे। अभी यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लड़की पक्ष के लोग भी और लड़के पक्ष के लोग भी। तो वो ऊपर कुछ पूजा वूजा होती है, जो भी नेक देना होता है वो सब दिया जाता है वहाँ पे। लड़के के भी झोली में कुछ रखा जाता है, और रखने के बाद फिर लड़के को उसको स्टेज पे जितने जेंट्स बैठे हैं इसमें 5 लोगों को छुआ करके फिर नीचे लेकर आना होता है। और यहाँ पे देखिए हमारी देवरानी आ चुकी है, म्यूजिक बजती इन दोनों का डांस भी शुरू हो गया और नेहा बहुत सुंदर लग रही थी। फिर मैं स्टेज पे गई और मैंने ये गोद भराई की रस्म स्टार्ट हुई थी। अच्छा, हमारे यहाँ पहले ऐसा ही होता है, पहले गोद भराई की रस्म होती है, उसके बाद इंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट होती है। तो उसमें ये होता है कि चुन्नी उड़ा करके नेहा की गोद भरी जाती है। और जो ये चुन्नी है ना, ये नेहा को अब सारे फेस्टिवल्स में, सारी पूजा में इसको ये पहननी होगी। इनफैक्ट शादी के टाइम पे भी जब फेरे होंगे और जब विदाई होगी तो उसको ये चुन्नी कैरी करनी पड़ेगी। तो ऐसा होता है कि उसी चुन्नी में, मतलब ये कहते हैं ना झोली फैला के, इसी में सारा चीज़ें सामान जो है हम इसको नेहा को जो दे रहे हैं वो इसमें रखना होता है। तो पहले मैंने टीका किया, उसको मिठाई खिलाई, उसकी आरती करी। उसके बाद मैंने उसकी झोली में साड़ियाँ जो भी हम ले गए थे उसके लिए, मिठाइयाँ और जो भी ज्वेलरी हम उसके लिए लेके गए थे वो मैंने उसकी झोली में रखी। जिसमें से एक ज्वेलरी मैंने नेहा को उसी टाइम स्टेज पे पहना दी थी, बाकी मैंने उससे कहा कि तुम घर जाके कैरी कर लेना। और ये चुन्नी मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जब बच्चे होते हैं तब भी इस चुन्नी को कैरी करना पड़ता है, जो कि फेरों वाली साड़ी को भी ऐसा ही है। फिर मतलब गोद भराई की इंगेजमेंट, मतलब गोद भराई का फंक्शन होने के बाद ही हमारे यहाँ इंगेजमेंट स्टार्ट होती है, जिसमें एक गोले और मखानों के साथ उसकी गोद भरी जाती है। ये जो है पीछे वो मामी आ चुकी हैं, तो मामी मुझे बताते जा रही थी कि ऐसे ऐसे करना है। तो मैंने जितनी साड़ियाँ थी उसमें से एक साड़ी निकाल के उसके ऊपर सारी ज्वेलरी रखकर और नेहा की झोली में रखा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे गोला जो पूजा हुआ था उस गोले को और मखाने को लेकर के नेहा की गोद भरी थी।
तो भाई सबके यहाँ अलग अलग तरीके से रिवाजें होती हैं, कस्टम्स होते हैं। हमारे यहाँ ऐसे होता है। वैसे मेरे मायके में तो 5 लोग गोद भराई करते हैं, बट यहाँ मेरे ससुराल में 1 लोग भी कर ही सकते हैं, तो मैंने करी थी यहाँ पे। तो नेहा को काफ़ी अच्छा लगा सारा सामान, जैसा नेहा ने मुझे बताया बाद में फ़ोन करके। और सब लोगों को इंतज़ार इस चीज़ का था कि कब भाई इंगेजमेंट स्टार्ट होगी। तो मैंने कहा भाई पहले ये पूरे कस्टम्स तो पूरे हो जाए। तो भाई फ़ोटोग्राफ़र भी लगे रहते हैं कि ये पोज़ भी चाहिए, वो पोज़ भी चाहिए, तो उस चक्कर में ना बड़ा डिले रहता है। फिर मैंने ये सारी चीज़ें उसकी गोद में रख के, और चांदी का सिक्का भी हमने उसको दिया था। फिर मैंने गोला और मखाने उसकी गोद में डाले। और मैं इस टाइम भी नेहा को यही कह रही हूँ कि नेहा ये चुन्नी जो है आपको एंड तक कैरी करनी पड़ेगी, जब तक आपकी विदाई होती है तब तक ये बहुत ज़रूरी होती है। और पीछे देखिए मेरा बेटा, मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड ने ना बिल्कुल सेम गेटअप ले रखा था जो मैंने पसंद किया था। तो इन दोनों को मैंने सेम ही कपड़े पहनाए थे, और बहुत एक्साइटेड था कि मम्मी चलो जल्दी नीचे डांस करना है, मुझे मस्ती करनी है। तो मतलब हमारे यहाँ इसी तरीके से जो हम साड़ियाँ ले जाते हैं उसकी मैचिंग की चूड़ियाँ वूड़ियाँ सब देनी होती हैं। बच्चे कुछ ज़्यादा ही खुश थे। फिर ये फोटोग्राफर्स ने कुछ फ़ोटोज़ वोटोज़ हमारे क्लिक किए, और बाकी सारे नीचे जितने भी लोग बैठे थे वो ये रस्म देख रहे थे। तो मतलब इस बार मुझे ना थोड़ा सा बड़ा अच्छा ही फील हुआ कि मैं भी चलो अब जेठानी बन रही हूँ। और ये रस्म फाइनली मैंने अभी तक मैंने अपने मायके में ही देखी थी, भाभीयों को करते हुए, मतलब भाभीयों की होते हुए। क्योंकि मेरे यहाँ तो 5 लोग करते हैं गोद भराई की रस्म, तो 5 लोगों ने उनकी करी थी। यहाँ पे सिंगल ही, मतलब मैंने ही करी इसकी रस्म। तो आप लोग के यहाँ कैसे होती है गोद भराई की रस्म, प्लीज़ मुझे आप कमेंट में बताइएगा। और मैं फिर से आप लोगों को सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि आपको ये जो क्लिप्स दिख रही हैं वो काफ़ी छोटी छोटी दिख रही हैं, क्योंकि मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई है। तो मैंने जो मेरे पास क्लिप्स थी, मैंने आप लोगों की डिमांड पर मैंने ये अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर का मैं नहीं बोलूँगी उन्हें, वो मेरे वेल विशर्स, मेरे फ्रेंड, मेरी फैमिली है, जिन्होंने मुझसे डिमांड की थी कि प्लीज़ आप इंगेजमेंट का एक ब्लॉग बना दीजिए। तो मैंने बनाई। और हमने नेहा के हाँ के लिए 5 किलो मिठाई भी दी थी। जैसे कहते हैं कि जब लड़की की इंगेजमेंट होती है तो आस पड़ोस में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, तो ये मैं नेहा के लिए लेके गई थी पर्सनली। वैसा मेरे ऐसे ससुराल में होता नहीं है, बट ये मेरी ज़िद थी कि नहीं, मैं मतलब मेरी देवरानी आ रही है, उसके आप आस पड़ोस में भी पता चलना चाहिए कि भाई उसकी इंगेजमेंट हुई है। और ये बहुत ही सुंदर से एक नेक पीस हम नेहा के लिए लेके गए थे, जो नेहा को भी बहुत अच्छा लगा, हमें ऐसा भैया ने बताया। और ये सारी साड़ियाँ, ये सारे सूट मैंने नेहा को दिए थे, इसमें गर्म कपड़े भी थे कुछ। और फिर इसके बाद जो थी, फिर दोनों लोगों को स्टेज पे बुलाया जाता है, उसके बाद इंगेजमेंट का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। और ये मेरी साड़ी, मेरा ब्लाउज़, दुपट्टा आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर आगे आपको अब इंगेजमेंट का फंक्शन दिखाती हूँ मैं, वो कैसे होता है। फिर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक होने के बाद ना ये हुआ, मामी जी बोली कि बेटा एटलीस्ट ना 2-2 कांच की चूड़ियाँ आप नेहा के हाथ में डाल दीजिए, जो आप लोग लेकर आए हो, जो चढ़ी हुई हैं। तो मैंने कहा ठीक है। नेहा ने मुझे जो साइज़ बताया था मैं वैसे ही चूड़ियाँ लेके गई, बट पता नहीं, हो सकता है उस दिन थोड़ा सा हाथ स्वेल हो गया था, तो बहुत मुश्किल से चढ़ी थी। फिर यहाँ इसी बीच में हमने और कोसी भैया ने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराया, और कोसी भैया ने मेरे भी बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक किए। फिर हमारी इंगेजमेंट का फंक्शन शुरू हुआ। और इस तरीके से पहले यहाँ पे लड़की लड़के को रिंग पहनाती है, और उसके बाद लड़का लड़की को रिंग पहनाता है। तो मैं यहाँ पे हंसी मजाक कर रही थी कि भैया नेहा आप अभी मत पहनाना, जब तक भैया घुटने पे ना आए। तो भैया ने पहले ही कह दिया कि अरे उसकी चिंता नहीं है, मैं घुटने पे आ जाऊँगा। बट इन लोगों ने बड़ी ही प्यार से दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई थी। और फिर कुछ फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक होने के बाद फैमिली के, हम सब के फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक हुए। और ये मेरी फैमिली है, ये मेरे चाचा चाची हैं जो हैं गांव में रहते हैं। तो सारे फ़ोटोज़ क्लिक कराने के बाद फिर यहाँ हुआ पहले लड़का लड़की का डांस। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही। मुझे प्यार हो गया, तेरे ख्यालों में ये
बस यूं ही डांस मस्ती खाना पीना खाते हुए हमारा एंगेजमेंट का फंक्शन हुआ। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज़, और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा।